नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्राइंडिंग सक्सेस चैनल पर। आज इस वीडियो में हम भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में बताया गया है? तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं अनुच्छेद 154, अनुच्छेद 159, अनुच्छेद 161 या अनुच्छेद 155। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा अनुच्छेद 155। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में बात की गई है, अनुच्छेद 155 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद में बताया गया है? तो राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में संविधान के किस अनुच्छेद में बात की गई है? ऑप्शन दिए गए हैं अनुच्छेद 165, अनुच्छेद 231, अनुच्छेद 213 या अनुच्छेद 201। तो देखिए, इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा अनुच्छेद 213। अनुच्छेद 213 में राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के गठन के संबंध में संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो हाई कोर्ट के गठन के संबंध में संविधान के कौन से अनुच्छेद में बात की गई है? ऑप्शन दिए गए हैं अनुच्छेद 216, अनुच्छेद 214, अनुच्छेद 222 या अनुच्छेद 226। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुच्छेद 216। अनुच्छेद 216 में उच्च न्यायालय के गठन के संबंध में बात की गई है। ठीक है, देखिए, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों। अनुच्छेद 214 में ये बोला गया है कि राज्यों के लिए उच्च न्यायालय के बारे में बात की गई है, राज्यों के लिए उच्च न्यायालय होगा। अनुच्छेद 214 में यह बात की गई है, जबकि अनुच्छेद 216 में उच्च न्यायालय के गठन के संबंध में बात की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद दो या अधिक राज्यों के लिए एक साझे उच्च न्यायालय की स्थापना के बारे में बात करता है? तो दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय हो, इस संबंध में संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं अनुच्छेद 219, अनुच्छेद 217, अनुच्छेद 231 या अनुच्छेद 213। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुच्छेद 231। अनुच्छेद 231 में दो या अधिक राज्यों के लिए एक साझे उच्च न्यायालय की स्थापना के बारे में बात की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में बात करता है? तो जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में संविधान के किस अनुच्छेद में बात की गई है? ऑप्शन दिए गए हैं अनुच्छेद 234, अनुच्छेद 233, अनुच्छेद 123 या अनुच्छेद 165। तो इसका देखिए, जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुच्छेद 233। अनुच्छेद 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में बात करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मानव दुर्व्यापार, बलात्श्रम और वेश्यावृत्ति के निषेध के संबंध में बात करता है? तो संविधान के किस अनुच्छेद में मानव के साथ दुर्व्यापार, उनसे बलपूर्वक काम कराना और वेश्यावृत्ति के निषेध के संबंध में बात की गई है? कौन सा अनुच्छेद में इस बारे में बात की गई है? ऑप्शन दिए गए हैं अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 26 या अनुच्छेद 17। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23। तो देखिए, अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यापार, बलात्श्रम और वेश्यावृत्ति के निषेध के संबंध में बात करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को प्रोत्साहन के संबंध में बात करता है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को प्रोत्साहन के संबंध में संविधान के किस अनुच्छेद में बात की गई है? ऑप्शन दिए गए हैं अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 43 या अनुच्छेद 51। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को प्रोत्साहन के संबंध में बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के कौन से भाग में मूल कर्तव्यों को बताया गया है? तो भारतीय संविधान के कौन से भाग में मूल कर्तव्यों के बारे में बात की गई है? ऑप्शन दिए गए हैं भाग 3, भाग 4 क, भाग 4 या भाग 5।
तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भाग 4 क। संविधान के भाग 4 क में मूल कर्तव्यों के बारे में बात की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग व अनुच्छेद संविधान संशोधन के संबंध में बात करता है? तो भारतीय संविधान के कौन से भाग में और कौन से अनुच्छेद में संविधान संशोधन के संबंध के बारे में बात की गई है? तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, भाग 18 अनुच्छेद 368, भाग 20 अनुच्छेद 378, भाग 20 अनुच्छेद 368 या भाग 18 अनुच्छेद 356। तो संविधान में संशोधन के बारे में भारतीय संविधान के कौन से भाग व अनुच्छेद के बारे में बात की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाग 20 अनुच्छेद 368। संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन के संबंध में बात की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कौन से देश से लिया गया है? तो जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं, जो हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य हैं, उन्हें कौन से देश से लिया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं, ब्रिटेन, फ्रांस, अफ्रीका, रूस। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रूस। रूस से हमने मौलिक कर्तव्यों को अपने संविधान में लिया गया है। कुछ दिन पहले मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी, सन 1971 के युद्ध में पाकिस्तान के खिलाफ रूस ने अपनी दोस्ती का कर्तव्य निभाया, फर्ज निभाया था। ठीक है, ये मैंने आपको वीडियो में बताया था, जो मौलिक कर्तव्य वाली मेरी वीडियो है, अगर आपने देखी नहीं है तो आप उसे देख लीजिए। ठीक है, तो रूस मौलिक कर्तव्यों को हमने अपने संविधान में रूस देश से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में भारत शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ है? तो जो हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है, जो प्रियम्बल है हमारी, उसमें जो हमारे भारत शब्द का प्रयोग जो है कितनी बार हुआ है? तो इसमें ऑप्शन दिए गए 1 बार, 3 बार, 2 बार या 4 बार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2 बार। ठीक है, हमारे जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है उसमें भारत शब्द का उल्लेख 2 बार हुआ है। ठीक है, हम भारत के लोग भारत को, ठीक है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, तो हम भारत के लोग भारत को, यहाँ पे 2 बार भारत शब्द का यूज हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? जो हमारा भारतीय संविधान है वो कब लागू हुआ था? ऑप्शन दिए गए 26 नवंबर 1950, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1949 या 26 जनवरी 1950। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? जो प्रारूप समिति बनी थी इसके जो सदस्यों की संख्या थी वह कितनी थी? ऑप्शन दिए गए हैं 6, 7, 5 या 9। तो देखिए जो प्रारूप समिति के कुल सदस्यों की संख्या थी वह थी 7। ठीक है, जिसमें 1 अध्यक्ष और 6 सदस्य थे। ठीक है, इस चीज को भी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को कब पेश किया गया था? तो संविधान सभा में जो जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था वह कब किया था? जो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था वह कब किया था? ऑप्शन दिए गए हैं 11 दिसंबर 1946, 22 दिसंबर 1947, 13 दिसंबर 1946 या 9 दिसंबर 1946। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। और इसको स्वीकार कब किया गया था ये भी देख लीजिए, 22 जनवरी 1947 को इसे उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राजभाषा से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का कौन सा भाग राजभाषा से संबंधित है? ऑप्शन दिए गए हैं भाग 15, भाग 16, भाग 17 या भाग 18। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा
वो हो जाएगा भाग 17। भाग 17 में हमारी जो राजभाषा से संबंधित है, हमारी राजभाषा क्या है? हिंदी। ठीक है, हमारी राजभाषा क्या है? हिंदी। तो हिंदी के बारे में बताया गया है भाग 17 में। ठीक है, 17 पे खतरा, हमें अपनी राजभाषा को बचाना है, ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है। आगे देखते हैं, लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए स्थान के आरक्षण के संबंध में संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो लोकसभा में जो अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए स्थान के आरक्षण के संबंध में संविधान के किस अनुच्छेद में बात की गई है? तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 338, अनुच्छेद 338 क या अनुच्छेद 330। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए आरक्षण के स्थान के संबंध में जो बात की गई है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 में बताया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 330 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की कौन सी अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों के आवंटन के बारे में बात की गई है या वर्णन किया गया है? तो संविधान की कौन सी अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों के जो आवंटन के बारे में वर्णन है वो बताया गया है? तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, तीसरी अनुसूची, दूसरी अनुसूची, छठवीं अनुसूची या चौथी अनुसूची। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों के आवंटन के बारे में बात की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति को कौन से देश के संविधान से लिया गया है? दोस्तों इस तरह के प्रश्न काफ़ी पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए। तो जो हमारे संविधान में राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति है, इसको कौन से देश के संविधान से लिया गया है? तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, कनाडा, ब्रिटेन, आयरलैंड या ऑस्ट्रेलिया। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आयरलैंड। आयरलैंड से ही राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति को भारतीय संविधान में लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के कौन से अनुच्छेद में अपराधों के लिए दोस्तों यहाँ पे करेक्शन कीजिए, ये 2 सिद्धि है। संविधान के कौन से अनुच्छेद में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण के बारे में बात की गई है? तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण के बारे में बात करता है? तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 20 या अनुच्छेद 24। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण के बारे में बात की गई, अनुच्छेद 20 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है और आखिरी क्वेश्चन, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा को कौन से देश के संविधान से अपनाया गया है? तो भारत में जो एकल नागरिकता की अवधारणा है इसे कौन से देश के संविधान से अपनाया गया है? इसमें ऑप्शन दिए गए अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, जर्मनी। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ब्रिटेन। ब्रिटेन के संविधान से हमने भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा को अपनाया है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। मिलते हैं आपसे ऐसी एक और वीडियो में। धन्यवाद।